गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम फॉर द न्यू वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यू एग्रीकल्चर बिल्स, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी है। नॉर्थ इंडिया के किसान बहुत नाराज हैं। आइए बात करते हैं न्यू एग्रीकल्चर बिल्स की। उससे पहले किसान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। अगर हम व्हीट का 1970 का एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस टाइम पे किसान को 76 रुपए क्विंटल अपने व्हीट को सेल करना पड़ता था। और अगर 2020 की बात करें, 2021 आने वाला सेशन, अभी जो है किसान के व्हीट के एमएसपी को 50 रुपए इंक्रीज किया गया, जो बढ़ा के 1975 रुपीज है। तो 1975 रुपए क्विंटल जो है व्हीट को सेल किया जाएगा अगले साल के लिए। और ये इंक्रीज हुआ 26% लास्ट 50 ईयर्स में। पिछले 50% में किसान का एमएसपी जो है 26% बढ़ा है। यहां पे 26% उसका कीमत इंक्रीज हुआ है। जहां तक एक टीचर की सैलरी की बात करें तो 1976 में टीचर का सैलरी था 150 रुपीज, आज उसको मिलता है 46,000 रुपीज पर मंथ। कितना इंक्रीज हुआ? 280 टू 320, 280 से 320 गुना टीचर का सैलरी बढ़ा है पिछले 50 साल में। एक प्रोफेसर का सैलरी 150 टू 200, 150 से 200 गुना इंक्रीज हुआ है। एक आईएएस आईपीएस का सैलरी 150 से 200 गुना, 150 टू 200%, जबकि किसान का जो है सिर्फ 26%। क्या ये इनजस्टिस नहीं है किसान के साथ? उसका सैलरी 100% जो है उसका एमएसपी बढ़ता तो शायद उसको 7,600 रुपए पर क्विंटल उसके व्हीट का प्राइस होता, अगर हम मिनिमम इनको कंपेयर करके उसका 100% एमएसपी बढ़ाते यहां पे। इसके अलावा एम्प्लॉय को दूसरे अलाउंस मिलते हैं, 108 अलाउंसेस हैं, चाहे वो एजुकेशन अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, जबकि किसान को कोई ऐसा अलाउंस नहीं दिया जाता यहां पे। जैसे अलाउंस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको हर साल 21,000 रुपए दिया जाता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। एक आर्मी ऑफिसर को 20,000 रुपए फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। क्या किसान कपड़े नहीं पहनता? क्या उसको ये अलाउंस नहीं मिलने चाहिए यहां पे? जहां तक कोविड की बात है तो हमारा जीडीपी -23.9% है। सैल्यूट टू द फार्मर, जिनकी वजह से हमारा डाउन चला जाता -28-29, लेकिन किसान ने इसकी ग्रोथ को पॉजिटिव बनाए रखा 5% जो है जीडीपी प्लस रहा है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, नहीं तो ये जीडीपी -28-29% होता। तो देखिए ये रहा है इतिहास। क्या किसान का 100% नहीं बढ़ सकता था? जब दूसरे सेक्टर में 280, 150, 200, 250 गुना बढ़ा है, तो क्या इसका मिनिमम 100% भी नहीं बढ़ना चाहिए था? ये तो हमने बात की किसान के इतिहास की, उसकी एमएसपी की। अब बात करते हैं कि ये जो बिल्स है इनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है नॉर्थ इंडिया में किसान क्यों एजिटेशन इसके अगेंस्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पहले बिल की। तो पहला जो बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 में ये बिल आया एसेंशियल कमोडिटीज का। इसके अंदर से जो है कैरल, सोयल सीड्स, एडिबल ऑयल, ऑनियन, पोटैटो, इनको जो है एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इस लिस्ट के अंदर जो है जो अमेंडमेंट था वो डीरेगुलेट कर देगा प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन को। कि पहले जो है इस बिल को 1955 एक्ट बिल बोला जाता है। जब 1955 में ये बिल लाया गया था कि कोई भी जो ट्रेडर है वो होर्डिंग नहीं कर सकता, अपने सामान को वहां पे इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर मोर देन रिक्वायर्ड अगर होर्डिंग मिलेगा कोई कमोडिटी, चाहे वो आलू है, चाहे वो प्याज है, अगर वो जरूरत से ज्यादा उसने स्टोर कर लिया तो उसके अंदर जो है उसको जेल का एक प्रोविजन था, उसको जेल में डाला जा सकता था, वो एक क्राइम था। लेकिन अब कोई कितना भी स्टोर कर सकता है। हालांकि हो सकता है ये बेनिफिशियल हो आने वाले टाइम में, आज से 10 साल आगे की बात करें, 2030 की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि अब अगर किसान जो है वो किसान ने जो भी फसल उगाई, जो भी वेजिटेबल्स है, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो स्टोर नहीं कर सकता। क्योंकि या तो आप किसान को कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दो, तब ये बिल लाना चाहिए। तो जो शायद बिल में थोड़ी सी जल्दबाजी हुई होगी यहां पे। तो इसके लिए जो अब स्टोरेज ओपन है तो हो सकता है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी और पॉजिटिव दोनों चीजें आती हैं हर फील्ड के अंदर। तो हो सकता है जो इसको जो ट्रेडर्स है वो ज्यादा स्टोर कर लें गुड्स को, स्टोर करने के बाद जब प्राइस इंक्रीज होगा तब सेल कर दें इसको। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये लीगलाइज कर देगा होर्डिंग को, कि इससे तो होर्डिंग लीगल हो चुकी है। पहले होर्डिंग इलीगल था 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इस बिल के अकॉर्डिंग कितना भी गुड्स को आप यहां पे कैरी कर सकते हैं अपने साथ, अपने गोडाउन में रख सकते हैं। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे एक प्रोविजन भी रखा है कि जब वॉर होगा, वॉर के टाइम पे, फेमाइन के टाइम पे, नेचुरल कैलेमिटी या बहुत ज्यादा प्राइस राइज होगा, तो
तो कंट्रोल कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टोरेज का जो सिस्टम है, जो होर्डिंग है, वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं। जैसा कि हमने बात की, बिल को 1955 एक्ट था जहां पे आप गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उससे प्राइस बढ़ने का खतरा था। लेकिन अब किसान के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन वो 10 साल बाद की बात करेंगे जब उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होंगी या फिर गवर्नमेंट अवेल कराए। फूड होर्डिंग बिल को ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है नाम दिया है फूड होर्डिंग बिल 2020 बाय द ऑपोजिशन, और गवर्नमेंट ने नाम दिया था एसेंशियल कमोडिटीज, और ऑपोजिशन पार्टीज ने फूड होर्डिंग बिल 2020। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो बिल की बात करते हैं, इसके बाद जो बिल है उसकी बात करते हैं। आइए नेक्स्ट बिल की बात करते हैं। यहां पे जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल में कुछ पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी यहां पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई, जहां पे ट्रेड एग्रीमेंट किया गया फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जहां पे प्राइस एश्योरेंस बिल की बात आई कि मान लो लेज कंपनी को पोटैटो की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरे गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भाई इतने आप एरिया में आप पोटैटो की खेती करिए और इतना प्राइस आपको, क्योंकि प्राइस पहले ही फिक्स होगा। तो यहां पे फार्मर को एक बेनिफिट ये है कि अब आलू का जो प्राइस है पोटैटो को, वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि उसका प्राइस पहले फिक्स हो चुका है और उसी के हिसाब से उसने वहां पे खेती की है यहां पे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं फ्री हैंड टू प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को फ्री हैंड दे दिया है, वो तो कम प्राइस भी कर सकते, लेकिन वो तो किसान के ऊपर है कि वो एग्रीमेंट साइन करेगा कि नहीं करेगा। यहां पे एक बेनिफिट, अब किसान को डायरेक्ट अपने फील्ड से आलू उठवा देगा, वो कॉर्पोरेट को मंडी जाने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है पोटैटो की, तो किसान को लगता है कि लॉस होगा, कहीं वो मार्केट में ना बेच दे, वो एग्रीमेंट का क्या होगा। कंपनी को अगर लॉस हो जाता है, वो अगर पोटैटो ना परचेज करे तो क्या होगा। एपीएमसी ऑफिसर्स का यहां पे रोल रहेगा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कॉन्सिलिएशन बोर्ड और एपिलेट अथॉरिटी, ये कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इस बिल के अंदर तो ये सॉर्ट आउट करेंगे यहां पे। और क्रिटिक्स ने इस बिल को नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2020। तो देखिए इस बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अगर ये बिल जो है वो किसान के पास साइन ना करके पूरे गांव के अगर पंच सरपंच के साथ साइन करता पूरा गांव, तो शायद और ज्यादा बेनिफिट हो सकते थे अगर फार्मर्स को जो है इसके अंदर कंसीडर किया जाता। हालांकि इस बिल में काफी पॉजिटिव पॉइंट्स की हमने बात की। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिल की, जिसको लेके सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। अब उस बिल की बात करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिस बिल को लेके है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल को लेके सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आई। इस बिल के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेल को ओपन कर दिया, मार्केट से बाहर कर दिया। जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हम हरियाणा पंजाब यूपी में मंडी भी बोलते हैं, तो मंडी के बाहर भी किसान सेल कर सकता है अपने प्रोड्यूस को यहां पे। और तो रिमूव द बैरियर टू इंटरस्टेट, कि आप दूसरी स्टेट में भी सेल कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बॉर्डर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो सेल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सिरसा का किसान कहां लखनऊ में जाके सेल करेगा, तो इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगा। टू प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट टू कलेक्टिंग फीस और सेस, कि मार्केट के बाहर अगर मंडी के बाहर कोई किसान कोई ट्रेडर सेल परचेज करता है तो अब तक उसके ऊपर फी लगता था, उसको इलीगल माना जाता था, अब उसको लीगलाइज कर दिया। जो ऑपोजिशन पार्टी वो कहती है एक बिल और आना चाहिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए किसान को, ये ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है दोस्तों जो फसल बोने से पहले किसान को दिया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है इसको, जो हर साल फसल से पहले, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो है वो 6-7 जो क्रॉप्स है उनके ऊपर जो है एमएसपी को इंक्रीज किया गया, इंक्लूडिंग व्हीट, जिसकी अभी हमने बात की। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, शायद अब इसको खत्म कर दिया गया है, उसने रिपोर्ट किया कि 6% प्रोड्यूस 6% प्रोड्यूस है जो मंडी में सेल होता है, बाकी 94% तो पूरे देश के अंदर जो है वो अदर प्लेसेस में सेल होता है, मंडी के बाहर। तो पहले सिर्फ क्या ये बिल सिर्फ 6% के लिए है, जबकि 94% तो पहले से ही मंडी के बाहर सेल कर रहे हैं जी ऑल ओवर इंडिया।
ये एमएसएसओ की रिपोर्ट है। यहां पे ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बिल को नाम दिया द एपीएमसी बाईपास बिल, कि इसमें एपीएमसी एमएसपी को बाईपास किया गया है। और बिल को जो है अगेंस्ट हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल के जो यूनियन कैबिनेट से जो है मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो अब एमएसपी को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि एक और बिल लाया जाए। तो ये थे हमारे आज के तीनों बिल। हमने किसान की बात की, हमने पहले फेज में बात की थी कि किसान को उसका एमएसपी 26% बढ़ा है पिछले 50 साल में। एक साल में जो है क्या किसान 1% का भी हकदार नहीं था यहां पे, जबकि बाकी फील्ड में हमने देखा कि 200 से 250% सैलरी पर मंथ इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी को इंक्रीज जो है बहुत ज्यादा करना चाहिए था। और किसान के लिए बेनिफिट है, जैसे एमआरपी होता है गुड्स के ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसे ही गुड्स के ऊपर कोई एमआरपी आना चाहिए, मिनिमम रिटेल प्राइस, की इससे ज्यादा कोई परचेज कर ही नहीं सकता, उसको इलीगल करना चाहिए। ऐसा कोई जो है एमआरपी आना चाहिए किसान के लिए भी, मिनिमम रिटेल प्राइस। तो ये था आज का हमारा बिल जिसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी चली हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत और जय भारत का किसान जिसने 5% जीडीपी को अपलिफ्ट रखा। जय हिंद।